करेंगे बेंजोइन संघनन की या बेंजोइन अभिक्रिया। बेंजोइन अभिक्रिया जो होती है इसके अंतर्गत बेंज़ल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित होते हैं तथा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम है बेंजोइन। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बेंजोइन संघनन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में जो बेंज़ल्डिहाइड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCl मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। अभी किस प्रकार से रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या मैकेनिज्म होगी, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बेंजोइन संघनन के अंदर क्या होता है, बेंज़ल्डिहाइड होता है। बेंज़ल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल और ये बेंज़ल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। बेंज़ल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में KCl पोटेशियम साइनाइड तथा C2H5OH अल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तथा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम है, उसे हम क्या कहेंगे, बेंजोइन। किस तरह से बनेगा ये देखना। देखो ये जो प्रोडक्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको समझाती हूँ। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो प्रोटॉन है इसको लाके इस ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ देना, प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने क्या किया है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉन्ड हटाया, मतलब एक किसकी यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, हाइड्रोजन एज इट इज लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O एज इट इज बना हुआ है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजोइन। ठीक है, ये तो याद करने का एक तरीका है। हमें तो मैकेनिज्म देखनी है कि बना कैसे है, तो अभी देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म, इसमें जो पहला स्टेप है इसके अंतर्गत क्या होगा, बेंज़ल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करेगा या रिएक्टिंग जो अटैकिंग रिएजेंट होता है आक्रमणकारी उसका निर्माण करता है, एक एनाइन बनाएगा। उसके लिए क्या करेगा, ये बेंज़ल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल साइनाइड कहाँ से मिलेगा, साइनाइड हमें पोटेशियम साइनाइड से मिला, ठीक है। ये साइनाइड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा बेंज़ल्डिहाइड के कार्बन सेंटर पर। जैसे ये कार्बन सेंटर पर अटैक करता है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप के अंतर्गत देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस, इसमें माइनस चार्ज आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आपके लगा हुआ है और ये आपकी क्या है, साइनाइड। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसी का प्रोटोनेशन कराते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन की जरूरत है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा। इस तरह से ये जुड़ गया आपके COH हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, साइनाइड। लेकिन हमें तो क्या बनाना था, एक आक्रमणकारी एक न्यूक्लियोफाइल बनाना था। वो कैसे बनेगा, तो अगले स्टेप में ये जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद बाहर निकल जाएगा। तो खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो पीछे क्या छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। COH, इधर क्या आपके साइनाइड और इधर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये बन गया आपका अटैकिंग रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा दूसरे बेंज़ल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर। ये क्या है आपके, बेंज़ल्डिहाइड, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये एक मॉलिक्यूल बेंज़ल्डिहाइड का, दूसरा है अपने पास अटैकिंग। बिल्कुल इसके मैकेनिज्म को आराम से समझते जाइएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये है आपके साइनाइड, ये है OH, ये है माइनस। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, वो हमेशा कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करता है। तो ये इसका कार्बन सेंटर, इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इसकी तरफ, तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। इधर जुड़ा हुआ है आपके हाइड्रोजन, कौन जोड़ रहा है, आप कौन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन टू कार्बन बंद बन रहा है, ये बॉन्ड बंद बन गया। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन ग्रीन, ये बेंजीन ग्रीन जुड़ गई। इधर कार्बन के ऊपर क्या, साइनाइड, ये साइनाइड बना गया, और कार्बन के नीचे इधर जुड़ा हुआ है OH, हमने ये OH जोड़ दिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंतर्गत ये जो आपका हाइड्रोजन है, मैं इसको इस तरह से शो करूँ, ये हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और खुद जो है
देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, पोलराइज बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये अब कुछ प्रोटॉन के रूप में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये बाहर की तरफ बाहर निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो उसको मैं और आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोटोनेशन कर देते हैं, ताकि ये वाली जो वैलेंसी है या माइनस चार्ज है ये भी क्लियर हो जाए। देखो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया OH, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है साइनाइड, यहाँ पे लगा हुआ है आपके OH, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। अब प्रोडक्ट तो हमारा बना नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल था ना, साइनाइड पहले अटैक किया था जिसने, इसको तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा स्टेप है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, वापस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4, ये फिफ्थ नंबर की वैलेंसी एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा, साइनाइड भी बाहर निकल जाएगा, तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट वो ये बनेगा कार्बन, देखो ये यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये समझ में आ गया। उसके बाद में ये बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो हाइड्रोजन चला गया बाहर H+ के रूप में, तो क्या बचा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साइनाइड तो बाहर चला गया, और यहाँ पे कौन सी रिंग है, बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। तो आपका प्रोडक्ट बन गया, इधर देखिए ये प्रोडक्ट बेंजोइन, ये बन गया आपका बेंजोइन, इसे कहते हैं बेंजोइन संघनन कहा जाता है, क्लियर। बेंजीन की 2 रिंग इसके अंदर जुड़ी हुई रहती है। तो बेंजोइन संघनन क्या होता है, या बेंजोइन अभिक्रिया क्या है, जिसमें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाता है वो है बेंजोइन, जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये है बेंजोइन संघनन या बेंजोइन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसे कहते हैं व्हिटिंग अभिक्रिया। देखो सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया रिएक्शन है, कई बार पूछ लेते हैं केवल प्रोडक्ट, और कई बार एक्सप्लेनेशन है तो उसमें पूछ लेते हैं मैकेनिज्म, तो आपको प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए और मैकेनिज्म भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हिटिंग अभिक्रिया, सब नया रिएक्शन है, व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है, व्हिटिंग रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन की होती है, और ये रिएक्शन होगी कीटोन इलाइड्स, या कीटोन का जो फास्फोरस एलाइड बनता है उसके साथ में होती है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है, उसका नाम है एल्कीन, इसके अंदर एल्कीन ऐसे प्रोडक्ट बनता है। किस तरह से बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले व्हिटिंग जो रिएक्शन है, व्हिटिंग रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो रिएक्टेंट इसके अंदर जैसा हमने ले लिया कीटोन, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन लिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, उसकी रिएक्शन के साथ होती है फास्फोरस एलाइड के साथ में। क्या होता है फास्फोरस एलाइड, ये है फास्फोरस एलाइड। अब आप कहोगे ये कैसे बना, तो मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि फास्फोरस एलाइड बनता कैसे है, उसके बाद ये इस पर अटैक करेगा और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण होगा, क्लियर। अब आपको तो इतना याद रखना है कि हमें रिएक्टेंट तो पता है, हम प्रोडक्ट कैसे लिखे, डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। देखो ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, क्या दिखेगा, C6H5 का होल 3PO ट्राइफेनिल फॉस्फो ऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा, और देखो CH3 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ये CH3 कार्बन CH3, ये वाले कार्बन कार्बन, देखो 2 बॉन्ड टूटे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, इस कार्बन के साथ में जुड़ेंगे, और ये आपके R ग्रुप या इसकी जगह CH3 वगैरह भी लगा सकते हैं, तो क्या बना आपका प्रोडक्ट बना एल्कीन या ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद में सब प्रोडक्ट क्या निकला, सब प्रोडक्ट है ट्राइफेनिल फॉस्फो ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान तरीका है प्रोडक्ट बनाने का, हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है, ये बनेगा कैसे। तो इसकी मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ट्राइफेनिल फॉस्फो ऑक्साइड जो होगा वो रिएक्ट करेगा, तो पहले स्टेप के अंदर हम लेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो है उसकी रिएक्शन होगी सेकेंडरी हैलाइड के साथ में, सेकेंडरी हैलाइड या डाई एल्कीन
हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। जैसे ही क्या करेगा ये फॉस्फीन इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको ज्यादा इजी रहेगा ये, ठीक है। अब क्या करेगा, फास्फोरस जो है वो इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ या क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्राइफेनिल फास्फोरस। किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ में, ये हो गया CH, क्लियर। उसके बाद में कार्बन किससे जुड़े हुए, दो एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए, समझ में आ गया। और बाहर क्या निकला, हैलाइड, ये आपका क्लोराइड बाहर निकला। अब देखो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को, तो उसके पास में क्या रह गया, कुछ भी नहीं, तो इधर मैं लगा रही हूँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसी की रिएक्शन जो होती है वो बेस की उपस्थिति में कोई क्षार है, और जब क्षार होगा तो वहां पे क्या मिलेगा, प्रोटॉन आएगा बाहर। तो क्षार की उपस्थिति में ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है और खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो अब क्या बना, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। देखो उसके ऊपर लगा हुआ प्लस, जुड़ा हुआ है ये कार्बन से जुड़ी हुई दो एल्किल ग्रुप। और अब देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, ठीक है, सॉरी दे क्या गया, लेके गया, ठीक है, हाँ दे दिया। तो उसके बाद में H तो H+ के रूप में बाहर निकल गया और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने चार्ज दिख रहे हैं, एक साथ दो चार्ज दिख रहे हैं। ये जो आपका रिएजेंट बन रहा है यहाँ पे, ये होता है आपका फास्फोरस इलाइड, इसे हम कहेंगे फास्फोरस इलाइड, फास्फोरस इलाइड। और ये क्या करेगा, अब ये आपका अटैकिंग रिएजेंट बन गया, इसके साथ में रिएक्शन होगी आपकी कीटोन की, तब बनेगा एल्कीन। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर कीटोन ले रहे हैं। कीटोन जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, कीटोन रिएक्शन करेगा फास्फोरस एलाइड के साथ में। बिल्कुल मैं लिख रही हूँ उसी तरह से आप इसको लिखना, ताकि रिएक्शन या जो मैकेनिज्म है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगी। मैंने इस तरह से लिखा, इसके पीछे भी कारण है, ठीक है। अब साथ में क्या ले रही हूँ, फास्फोरस और कार्बन। देखो कार्बन को मैं इधर लिख रही हूँ, कार्बन पास में, और फास्फोरस को मैं इधर नीचे की तरफ लिख रही हूँ, क्लियर। फास्फोरस से कौन जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है ट्राइफेनिल, लिख लिया। और कौन जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़े हुए दो एल्किल ग्रुप, ये भी मैंने लिख लिया। कार्बन में कौन सा चार्ज है, कार्बन के ऊपर है माइनस चार्ज, फास्फोरस के ऊपर है प्लस चार्ज, क्लियर। ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये माइनस सेंटर है, ऋणांशी सेंटर है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर, तो ये अटैक होगा यहाँ पे। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस फास्फोरस की तरफ। तो एक तरह से आपको क्या दिख रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहा जाता है बीटेन, और ये जो बीटेन है वो एज ए इंटरमीडिएट का काम करता है। तो देखो किस तरह से बन रहा है ये मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन, क्लियर। सामने क्या है, कार्बन, और इसकी तरफ है फास्फोरस। कार्बन में देखो, कार्बन इस पे माइनस चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, क्लियर। उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। इसका मतलब इधर भी एक तरह से क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, क्लियर। ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, फास्फोरस के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ट्राइफेनिल जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा है, दो एल्किल के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये इस प्रकार की जो संरचना बनी है, इसको इस तरह से अपन शो कर सकते हैं, एक प्रकार की साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका नाम है बीटेन। इसको क्या कहा जाता है, बीटेन, जो एक तरह का मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट होता है, क्लियर। अब आपका प्रोडक्ट तो अभी तक बना नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो कार्बन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कहाँ चला गया, फास्फोरस की तरफ चला गया। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, एक तो कार्बन फास्फोरस का बॉन्ड टूट रहा है, और एक कौन सा, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, क्लियर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन फास्फोरस बॉन्ड टूट गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आया, कार्बन कार्बन के बीच में आया डबल बॉन्ड,
एक तरफ जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, एक तरफ जुड़े हुए हैं मैथिल समूह। तो ये आपके क्या बन गई, एल्कीन बन गई, ये बन गई एल्कीन या ब्यूटीन। क्लियर। उसके बाद में आपका सब प्रोडक्ट क्या बना, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हुआ, फास्फोरस और ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड, दो। तो ये बन गया आपका ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बन गया। तो ये तो सब प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। तो विटिन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, एल्कीन एज ए प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, जब भी हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह एल्डिहाइड लेती तो देखो CH3 की जगह एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है एक जगह, और हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हाइड्रोजन आ जाता। क्लियर। दोनों हाइड्रोजन लेते तो यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाते। तो एल्डिहाइड या कीटोन आप कोई भी इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा एल्कीन बनती है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये है विटिन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो है मैनिक अभिक्रिया। क्या है, मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखो कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जिसको आप एज ए डेफिनेशन के रूप में याद करो ताकि उसके प्रोडक्ट भी आपको याद हो जाए। जैसे कि मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन जिसे कहते हैं मैनिच अभिक्रिया। क्या होता है इसके अंतर्गत, मैनिक अभिक्रिया के अंतर्गत एक तो रिएक्शन होती है एरोमेटिक कीटोन की, मोस्ट प्रोबेबल एरोमेटिक कीटोन ये अभिक्रिया देता है। एरोमेटिक कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में सेकेंडरी एमीन के साथ में अभिक्रिया करेगा तथा क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमीन के साथ में अभिक्रिया करके बीटा एमिनो कीटोन बनाता है। ये जो बीटा एमिनो कीटोन है इसे ही हम कहते हैं मैनिच क्षार या मैनिक क्षार इसको कहा जाता है। तो ये कैसे बनेगा आप इसके बारे में देखिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ वो एक एरोमेटिक कीटोन, यहाँ पे लिया हमने एसिटोफिनॉल, ये है क्या, एसिटोफिनॉल। किसके साथ में रिएक्शन है, एक हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद में एक है सेकेंडरी एमीन R2NH, ये है सेकेंडरी एमीन। अब आप ये बताओ कि प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, हमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हम कैसे याद रखें। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ H2O बाहर निकालना है। क्या निकालना है, H2O बाहर निकालना है। कहाँ से निकाले, तो H2O में क्या है, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, इधर तो है, लेकिन अब ये जो कीटोन है हमें पता है कि कीटोन की जब अपन रिएक्शन कराते हैं या एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव करते हैं। तो यहाँ से तो मैं हाइड्रोजन ले लूँगी, ये CH3 दिख रहा है ना, इधर मैं लिख लेती हूँ CH2 और ये एक H। तो यहाँ से तो मैं हाइड्रोजन लूँगी, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हूँ और बचा हाइड्रोजन यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपके H2O। H2O बाहर निकल गया। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, एज इट इज इनको ऐड कर दो तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो ये क्या है CO, उसके बाद में क्या है CH2, उसके बाद में ये क्या है CH2, ये भी CH2, उसके बाद में क्या दिख रहा है NR2, ये है NR2। क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया, नाम क्या है, बीटा अमीनो कीटोन। कैसे, देखो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, बीटा पे एमिनो ग्रुप है, उसका नाम क्या है, बीटा एमिनो कीटोन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैनिच क्षार, मैनिच क्षार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है, किस तरह से ये बनेगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहले जो रिएक्शन करते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन। कौन अभिक्रिया करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, उसके बाद में सेकेंडरी एमीन NR2H, ये सेकेंडरी एमीन इसके ऊपर अभिक्रिया करेगा। कैसे, ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर के ऊपर, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है, देखो नाइट्रोजन क्यों अटैक करता है, नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, उसके बाद में NR2H। क्लियर। अब क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर एक प्रोटॉन जुड़ेगा,
प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। कहाँ से मिलेगा? हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ दिख रहा है आपको, मैं शॉर्ट में अगर बताने की कोशिश करूंगी तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो यहाँ से शिफ्ट हो रहे तो यहाँ पे प्लस आ जाता है कुल मिलाकर। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खुद कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ HCHOH NR2। क्लियर? ये लिख लिया मैंने। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब एक और प्रोटॉन ऐड करवाएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। तो ये प्रोटॉन कहाँ जाके जुड़ेगा? ये प्रोटॉन यहाँ आके जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा HCHOH तो था ही, एक प्रोटॉन और जुड़ गया, बन गया OH2+। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल। साथ में ये कौन है? ये है NR2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या होगा? OH2 यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, आपको धनावेशित दिख रहा है, ये अस्थायी संरचना होगी। मतलब OH2 या H2O जो है क्या करेगा? अब बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका H2O बाहर निकल गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा ताकि H2O बाहर निकल जाए। तो उसके पास खुद के पास क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। फिर CH2 NR2+ आ गया इसके ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके ऊपर आ गया प्लस। अब क्या करेगा? नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए थे उसने, तो उसको वापस भी तो मिल गए थे ना प्रोटॉन से। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये नाइट्रोजन जो इसके ऊपर लाल कलर के इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ताकि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज किसका आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NR2। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे रिएजेंट, ये आपका है अब अटैकिंग रिएजेंट। इसे कहा जाता है इमीनियम आयन। इमीनियम आयन, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये इमीनियम आयन आपका बनके तैयार हो गया। अब ये क्या करेगा? अटैक करेगा इसके ऊपर, अपना जो लिया है हमने एरोमेटिक कीटोन। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है मैनिश अभिक्रिया, इसके अंदर जो कीटोन है वो उसके कीटो रूप में अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि के कौन से रूप में? इनॉल रूप में अभिक्रिया करता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन क्या होता है? कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन देखो इस तरह से, कीटो रूप जो है वो इनॉल रूप में बनेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, कार्बन कार्बन, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कीटो इनॉल चला बैठा, या उसे कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। तो अब प्रोडक्ट जो ये है, ये जो कीटोन है वो उसका इनॉल ग्रुप बनेगा। कैसे? कार्बन ऑक्सीजन, उसके ऊपर आ गया हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया कौन सा रूप? इनॉल ग्रुप। ये कौन सा रूप था? कीटो ग्रुप। अब ये इनॉल ग्रुप के ऊपर ये अटैक करवाना है। थर्ड स्टेप आपका अटैक का आ गया। इनॉल ग्रुप OH डबल बॉन्ड CH2, किसके ऊपर? इमीनियम आयन का अटैक करवाना है। CH2 डबल बॉन्ड NR2+। होगा क्या? देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कार्बन कार्बन बंद बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? ये जो कार्बन कार्बन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी देखो, ताकि आपको पूरा कंटिन्यू बता रहे हैं। अब ये शिफ्ट हो रहे तो बॉन्ड कितने हो गए? 2, और ये 3, 4 चाहिए वैलेंसी कार्बन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या बना? अब आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखना, कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोनियम आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। ये बन गया डबल बॉन्ड। उसके बाद में ये डबल था, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने हो गया? सिंगल, तो CH2। उसके बाद में ये CH2 के साथ में बॉन्ड बना है आगे, ये CH2। उसके बाद में ये डबल बॉन्ड भी सिंगल के रूप में बदल गया, पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, उसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो ये NR2। क्या बन गया आपका प्रोडक्ट? इधर देखो, ये बन गया आपका बीटा अमीनो कीटोन, ये हो गया आपका बीटा अमीनो कीटोन। मैग्नीट्यूड शार्प बन गया, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड बेस। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको तो इसमें बस इतना ही याद रखना है, चाहे कीटोन कितना भी हैवी स्ट्रक्चर हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेलिटी सेकेंडरी एलिमेंट का
कैसा भी स्ट्रक्चर हो, आपको तो तीनों को मिला के वाटर निकालना है। और वाटर में क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन। कैसी भी संरचना हो, नेट में क्वेश्चन वगैरह आता है, बड़ा इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मैनिच अभिक्रिया के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स के साथ में होने वाली कुछ अभिक्रिया है, अमोनिया तथा अमोनिया के व्युत्पन्न। इसमें करना क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ NH3 या फिर अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, अमोनिया जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किसी ग्रुप के साथ में और उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाएंगे। तो रिएक्शन किसके साथ में है, विद अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, कैसे अमोनिया के डेरिवेटिव्स कैसे, जैसे देखो ये NH3 है, इसको लिखो NH2H, ठीक है, ये अमोनिया लिख दिया। अब जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करना है अलग अलग ग्रुप्स के साथ में, तो इसको ऐसे बनाएंगे NH2G और ये H+ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब H हट जाएगा। क्लियर? तो इसकी जगह जो ये ग्रुप आया, अब इसके अलग अलग डेरिवेटिव्स बनेंगे। कैसे, जैसे मान लो G की जगह हमने लगा दिया OH समूह आया, ठीक है, इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। उसके बाद में ये NH2 तो है ही, G की जगह अगर NH2 आया, कौन सा ग्रुप आ गया, NH2, इसे हम कहेंगे हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन। इसी तरह से ये NH2 तो है ही, G की जगह आया CONH2, ठीक है, CONH2 एमाइड ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे सेमी कार्बेजाइड, क्या कहेंगे, सेमी कार्बेजाइड। इसी तरह से NH2 है, इसकी जगह ग्रुप आया NH और बेंजीन की रिंग, इसे हम कहेंगे फेनिल हाइड्रेजिन। ये सब इसके डेरिवेटिव्स हैं जिसके साथ अब हम रिएक्शन आगे करवाएंगे, फेनिल हाइड्रेजिन। क्लियर? उसके बाद में ये NH2 तो है ही, इसके साथ में जुड़ा आपका NH, बेंजीन की रिंग। उसके बाद में यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये, इसकी एक पोजीशन नंबर 2 और नंबर 4, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन, क्या बना, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं अमोनिया के डेरिवेटिव। और इनके साथ हम क्या करवाएंगे, इनके साथ एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, इनके डेरिवेटिव्स के साथ में इनकी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की। जैसे कि मैं कंबाइंड रिएक्शन इसकी करवा रही हूँ, जैसे मैं कोई एल्डिहाइड ले लेती हूँ, ये एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, रिएक्शन में आपको करना क्या है, सारी रिएक्शन एक ही जैसी है, कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। क्या करनी है, देखो सब में आपने पहले क्या लिखा हुआ है, NH2 NH2 NH2, तो इसके अंदर करना क्या होगा, मैं एक सिंपल रिएक्शन बताती हूँ। यहाँ पे ये NH2N और ये G कोई ग्रुप है। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, H2 और इधर से O ये बाहर निकलना है, तो क्या निकलेगा बाहर, H2O और आपके प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा, CH3 CH, ये CH, फिर कार्बन डबल बॉन्ड वाला लेगा नाइट्रोजन के साथ में, ये नाइट्रोजन के साथ में बंद बन गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी ग्रुप। इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है सबके लिए, तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इधर से ऑक्सीजन, इधर से H2, तो H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक एक का प्रोडक्ट बना के देखते हैं। जैसे कि पहला लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, ठीक है, ये ले लिया हमने एल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ करानी, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, H2N, ग्रुप कौन सा है, OH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो आप इजीली बना सकते हैं, H2O तो बाहर निकालना है, ये H2O लिख दिया। क्लियर? क्या बनेगा, ये जुड़ गया CH3 CH डबल बॉन्ड N और उसके साथ में OH। ठीक है, ये बन गई ऑक्सीजन, किसकी,
एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सिन बन जाएगी। तो इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिन या फिर इसको ऑक्सिन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन से बनी है। दूसरा हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में। ये ले लिया हमने एल्डिहाइड, रिएक्शन करानी है आपकी किसके साथ में, हाइड्रोजन NH2 NH2। सेम मैकेनिज्म, H2O बाहर, ये H2O बाहर निकल गया, क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड N, इसके बाद जुड़ा हुआ NH2। ठीक है, ये क्या लिया था हमने, लिया था हाइड्रोजन, बना क्या है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। देखो आप ये भी याद कर लो, जो हाइड्रोक्सिल अमीन है उससे ऑक्सिन बनेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बनेगा, सेमी कार्बेजाइड है तो सेमी कार्बेजॉन बनेगा, उसके तरफ से फेनिल हाइड्रोजन है तो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, उसी प्रकार से 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है तो फेनिल हाइड्रोजन। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन लग रहा है, सेमी कार्बेजाइड लग रहा है, वहां पे क्या लगाना है, ऑन लगा देना है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसके अंदर किसके साथ कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ सेमी कार्बेजाइड में क्या है NH2CO NH2। तो थर्ड स्टेप में COH रिएक्शन किसके साथ में करानी, सेमी कार्बेजाइड H2N NH CO NH2। क्लियर। अब देखो बहुत ही इजी तरीका, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ H2O बाहर निकालना। तो ये H2O बाहर चला गया, आपका प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा देखो CH3, उसके बाद में क्या CH, तो ये CH, उसके बाद में क्या N डबल बॉन्ड N, और उसके बाद में NHCO NH2। क्लियर। ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजॉन। क्या कहेंगे, सेमी कार्बेजॉन। क्लियर। नेक्स्ट जो है किसके साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड ले लिया, आप कीटोन भी ले सकते हो, मैं कब से एल्डिहाइड दे रही हूँ, कीटोन भी ले सकते हो, जैसे कि H2N NH, ये आपका क्या है फेनिल हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, हमें H2O बाहर निकालना है, H2O बाहर चला गया, प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, उसके बाद में NH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब ये क्या फेनिल हाइड्रोजन था, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन, वहां पर एसिटाल्डिहाइड था या कीटोन, तो कीटोन फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा, सिंपल कहें तो हाइड्रोजन। क्लियर। और लास्ट है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में, अगर कीटोन की अभिक्रिया कराएं, कीटोन को एल्डिहाइड को आप दोनों ही ले सकते हो। जो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है वह क्या करता है, कीटोन या एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपको प्रैक्टिकली भी काम आती है, जो हमें कार्बोनिल समूह का परीक्षण या टेस्ट करना होता है, तो उसकी उपस्थिति को ये बताती है। तो रिएक्शन किसके साथ में है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में इसकी अभिक्रिया होगी, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहीं पे बना दिया उसका प्रोडक्ट, H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या CH3 डबल बॉन्ड N, ये आपका N, फिर NH, उसके बाद में रिंग NO2 और NO2, ठीक है बना कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बना। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है किसकी, जो भी अमोनिया है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स की किसके साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, और इस तरह से इसके प्रोडक्ट बनते हैं। वेरी सिंपल। अब इसी में एक रिएक्शन है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ होने वाली रिएक्शन, जिसमें अमोनिया की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है यूरोट्रोपिन, और वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। इसके अंदर जैसे कई बार सवाल आता है, तो ये भी आता है कि कितने मोल अमोनिया, कितने अणु अमोनिया के लिए जाते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड के, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल के साथ में, और यूरोट्रोपिन का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसको हटा देते हैं, रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ में।
मिस्टेक की, अमोनिया। देखो 6 मॉलिक्यूल कितने लेने हैं फॉर्मल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल हमें लेने हैं इसके अमोनिया के। जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो यूरोट्रॉपिन बनता है, जिसका फॉर्मूला है CH2 6 and 4 और 6 मॉलिक्यूल जल के बाहर निकलते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो CH2 कितने हैं, ये 6 मॉलिक्यूल है तो CH2 6, ऑक्सीजन तो वाटर के रूप में बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन के कितने हैं 4, तो N4। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ये बना है यूरोट्रॉपिन। क्लियर? अब बनता कैसे, हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखो, इसके अंदर क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल पहले लेंगे और 3 मॉलिक्यूल हम अमोनिया के लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और इधर ले लिया मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल NH3। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है समझने का, आपको आराम समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये NH3 है ना, मैं इसको लिख देती हूँ NH और H2। क्लियर? इसका मतलब आप समझ गए, H2 और O इधर से बाहर निकालना है। तो ये H2O बाहर निकाल दिया। कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो 3 मोल यहाँ पे H2O के बाहर निकाल दिए। तो अब क्या क्या बना, क्या क्या जुड़ेगा, देखो CH2, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकले, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, और ये है NH। ठीक है, ये बन गया आपके एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, दूसरे स्टेप के अंदर कितने बने, 3 मॉलिक्यूल बने ना इसके, 3। दूसरे स्टेप के अंदर ये CH2NH एक तरह का इमिनियम आयन बनाएंगे। ये क्या करेगा, इसके 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो साइक्लाइजेशन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। किस तरह से, इस तरह से NH CH2 NH CH2 CH2 NH, ये डबल बॉन्ड है सबके बीच में। अब क्या करना है, यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के वहाँ जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में अब सिंगल बॉन्ड बनने लग जाएंगे। तो इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। कैसे, देखो NH और ये CH2, डबल बॉन्ड का सिंगल हो गया, फिर NH CH2, इधर CH2 NH CH2। समझ में आ गया? ये एक तरह से इसका साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। 3 मॉलिक्यूल हमने अभी तक यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 3 हमने यूज कर लिए, तो 3 अभी भी पड़े हैं। अब हम 3 मॉलिक्यूल का और यूज करते हैं। 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मैंने और ले ली। क्लियर? अब ये कहाँ यूज करना है, देखो जहां जहां आपको नाइट्रोजन दिख रहा है उसके साथ में आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है। जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे N है, साथ में जुड़ेंगे CH2O और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ेगा N। पहले मैं आपको सिर्फ लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाते हुए बताऊंगी। CH2 NH CH2। अब देखो क्या जुड़ना है, ये CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, CH2 ये CH2 ये O और जो हाइड्रोजन हटाया उसको वापस लिख दो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी CH2OH, फिर इसी तरह से CH2OH। क्लियर? ये आपके एक तरह से प्रोडक्ट बन गया। अब मॉलिक्यूल कितने रहे अमोनिया के, 3 हमने यूज कर लिए थे, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बचा है। तो अब क्या करते हैं, उसकी भी रिएक्शन इसके साथ में करा लेते हैं। तो अमोनिया का एक जो मॉलिक्यूल बचा है उसकी रिएक्शन आगे करवाते हैं, इसके साथ में NH3। ठीक है, NH3 के अंदर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। अब हम करेंगे क्या, देखो इस तरह से इसको याद रखना। NH3 है, उसके अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो इसके सेंटर में आएगा, और ये 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन, एक इसके साथ में OH के साथ में, दूसरा इसके साथ में और तीसरा इसके साथ में H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल पहले निकले, 3 अब निकल जाएंगे। देखो H और OH, H2O, फिर ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2O। फिर ये बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, तो ये तीनों अंदर की तरफ नाइट्रोजन से बॉन्ड बना देंगे। कैसे, बिल्कुल आसान तरीके से समझना। ये है अपना नाइट्रोजन, फिर CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 जी। क्लियर? अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, CH2OH, इधर CH2OH और इधर भी CH2OH। किसके साथ में अभिक्रिया करेंगे, ये अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करेंगे। तो इस तरह से देखो H2O
इधर से H2O और इधर से H2O, कितने मोल? 3 मोल। 3 मोल H2O के इस तरह बाहर निकल जाते हैं, इधर ही लिख लेते हैं अपन, 3 मोल H2O के बाहर निकल जाते हैं। अब ये 3 मोल H2O के बाहर निकल गए इसके अंदर, तो अब आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसको यहाँ पे देखना, ये नाइट्रोजन CH2, ये CH2 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन और इधर CH2। अब देखो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा? CH2, ऐसे बनाते आपको इजी समझ में आएगा। CH2, इस नाइट्रोजन से इधर CH2, इस नाइट्रोजन से इधर CH2, क्लियर? H2O बाहर चला गया, पीछे कौन बचा? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन में लिख देती हूँ इधर, तो इनसे ये क्या करेंगे? बॉन्ड बना देंगे। बना लिया बॉन्ड, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। क्या है देखो, CH2 कितने हैं? 6, CH2 6, CH2 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन कितने हैं? 4, ये नाइट्रोजन 4, तो ये क्या बना आपका? यूरोट्रॉपिन। एक यूरोट्रॉपिन बन गया। और यूरोट्रॉपिन का उपयोग कहाँ होता है? यूरोट्रॉपिन का उपयोग जो यूरिन के ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके अंदर एक तरह से इसका मेडिकल यूज होता है, ठीक है, यूरोट्रॉपिन का। तो समझ में आ गया आपको अमोनिया के साथ में किसकी रिएक्शन है? फॉर्मल्डिहाइड की। 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म यूरोट्रॉपिन एज अ प्रोडक्ट। क्लियर? और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।